केजरीवाल जी, आपने दिल्ली में कितनी नौकरियां दी हैं और कितने साल में, जरा बताइए तो। दिल्ली में पिछले 3-4 साल में मैंने 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, नौकरी दी है 10 लाख युवाओं को। पॉइंट टू बी नोटेड, 3-4 साल में 10 लाख नौकरियां। अब केजरीवाल जी से एक बार फिर से पूछ लेते हैं, सही सही बताइए, कितने साल में कितनी नौकरियां दी हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने लगभग 12 लाख रोजगार दिल्ली के युवाओं के लिए तैयार किए। फिर से पॉइंट नोट कर लीजिए, इस बार 7 साल में 12 लाख नौकरियां। आंकड़े ही बदल गए। क्या एक बार फिर से ट्राई करेंगे आप केजरीवाल जी से जानने का? केजरीवाल जी, अब आप बदलिएगा मत, सही सही बताइए, कितनी नौकरियां दी हैं और कितने साल में, एक बार फिर से बता दीजिए। दिल्ली में पिछले 5 साल के अंदर मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिया, 12 लाख बच्चों को। लो, ये भी आंकड़ा बदल गया। जब जनाब से हमने उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद वाले आंकड़े को पूछा तो वो वहां बता रहे 3-4 साल में 10 लाख नौकरी। दिल्ली पहुंचे तो वहां बता रहे हैं 7 साल में 12 लाख नौकरी, और गुजरात के वेरावल में बता रहे हैं 5 साल में 12 लाख नौकरी। ये है केजरीवाल का असली मॉडल। आंकड़े अलग, साल अलग, सब कुछ अलग। अब मैं आज इस वीडियो में इसी रहस्य पर से पर्दा हटाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केजरीवाल जी पंजाब में फर्जीवाड़ा और झूठ का बीज बोकर अराजकता फैलाने के बाद अब यही काम गुजरात में जाकर कर रहे हैं, और गुजरात में जैसे ही वो पहुंचे उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। अभी मैंने आपको 3 वीडियो दिखाए और तीनों वीडियो में ये आपको दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग वादे करते हैं, अलग अलग दावे करते हैं, और सब के सब बिल्कुल अलग है। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये झूठ भी है। लेकिन पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से झूठ और इमोशंस का वो पहाड़ खड़ा करते हैं। बिल्कुल, मतलब झूठ बोलते हैं और उसमें इमोशनल मिर्च मसाला भी जोड़ देते हैं। आज मैं आपको पंजाब और गुजरात की एक एक कहानी दिखाता हूं, और तब आपको एक पैटर्न नजर आएगा। अभी जब वो गुजरात पहुंचे ना, तो वहां एक कहानी सुनाई। अब कौन सी कहानी है ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसी कई कहानियां सुनाते हैं जिसमें नाम पता कुछ नहीं होता। गुजरात में उन्होंने एक बच्चे की कहानी सुनाई कि नौकरी न मिलने पर उसने आत्महत्या कर ली। जरा खुद सुनिए। उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। आज इसी मुद्दे के ऊपर मैं आपको गारंटी देने के लिए आया हूं। रोजगार की कहानी में जो एक एक डिटेल है ना, वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसी ही कहानी जब वो पंजाब पहुंचे थे ना, तो किसानों को लेकर सुनाया था कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जरा खुद सुनिए। आज केवल इस चीज के लिए आया था क्योंकि दिल में बड़ी तकलीफ हो रही थी कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब सुसाइड की जब कहानी सुनाते हैं ना, जैसा पंजाब में किया, गुजरात में किया, फिर वो इमोशनल अपील करते हैं। अभी दोनों जगह की दिखाऊंगा। गुजरात में देखिए, बच्चे की कहानी सुनाने के बाद किस प्रकार से उन्होंने इमोशनल अपील की। बच्चों, अब आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। एक एक पिता को मैं कहने के लिए आया हूं, आपका बेटा आ गया है। एक मां को कहने के लिए आया हूं, आपका बेटा आ गया है। सुनकर कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा ही पंजाब में कहा था। पंजाब में भी यही इमोशनल अपील की थी, भावनात्मक अपील, आत्महत्या मत करना। जरा सुनिए। हमें अपना बेटा मान लो, छोटा भाई मान लो, अपना खुदकुशी मत करो। इसके बाद केजरीवाल सीधे चुनाव पर आ जाते हैं। क्लाइमेक्स, आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या मत करना, और उसके बाद बोलते हैं कि मतलब सिर्फ चुनाव तक इंतजार करो, उसके बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए गुजरात में कैसे कह रहे हैं, 5 महीने और इंतजार कर लो, सबको नौकरी दिलाएंगे। अब गुजरात में जो फरेब का पहाड़ खड़ा किया ना, वैसा ही उन्होंने पंजाब में किया था, और ये कह रहे थे चुनाव तक रुक जाना, किसानों को आत्महत्या मत करना, उसके बाद तो सब मेरी जिम्मेदारी है। जरा ये भी सुन लीजिए। फरवरी के महीने में चुनाव है,
मार्च के महीने में नतीजे आ जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग। देखा दोस्तों, आपने पहले एक कहानी बनाई, फिर इमोशनल अपील की और उसके बाद वादा। और केजरीवाल का मतलब इस मामले में मास्टर हैं, माहिर हैं इमोशनल अपील करने में, लोगों से जोड़ने में। लेकिन पंजाब में उसके बाद क्या हुआ? जो केजरीवाल कह रहे हैं कि 1 अप्रैल के बाद एक भी किसान को आत्महत्या नहीं करने देंगे, पूरे देश ने देखा कि पंजाब में क्या हाल है। अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। शपथ लेने के बाद 1 अप्रैल तारीख दी थी ना इन्होंने, 1 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में पंजाब में 16 किसानों ने आत्महत्या कर ली। देख लीजिए रिपोर्ट लेकर आया हूं। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब आप देखिए 2 महीने में 27 हो गए, लेकिन केजरीवाल एक बार भी नहीं गए। जो बोल रहे थे ना कि मैं सिर्फ किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पे आया हूं, एक भी किसान की आत्महत्या के बाद पंजाब नहीं गए, ना किसी से मिलने पहुंचे। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। जहां मन में जो आता है वही बोलते हैं। एक जगह वो बोलते हैं कि हर बेरोजगार को 5,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। सुनिए, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा। तो कहीं जाकर के ये बोलते हैं कि हर बेरोजगार को 3,000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। जरा ये भी सुनिए। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हर बेरोजगार बच्चे को 3,000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यही नहीं, जिस गुजरात मॉडल की पूरी दुनिया गुण गाती है ना, उसी गुजरात मॉडल की बुराई वो गुजरात में जाकर ही करते हैं, अपमान करते हैं और उसके बाद अपने मॉडल की तारीफ करते हैं। खुद ही मुंह मियां मिट्ठू। आप ये भी सुन लीजिए पहले। जो हमारा मॉडल है वो मॉडल इनके पास नहीं है। इनको इतने साल हो गए काम करते करते, अभी तक तो इनसे हुआ नहीं। अब मैं आपको गुजरात मॉडल और केजरीवाल मॉडल की एक तुलना दिखाता हूं। देखिए, अच्छी बात बोलने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपने अच्छा काम किया है दिल्ली में तो आप बोलिए, कौन मना करता है। लेकिन अच्छा है नहीं, वो झूठ बोलते हैं, वो डींगे हाँकते हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं अभी आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, आप देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, उसका एवरेज है 6.9%। याद रखिएगा, 6.9% नेशनल एवरेज। लेकिन दिल्ली में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8.9% है, यानी नेशनल एवरेज से भी ज्यादा। बहुत ही खराब स्थिति है दिल्ली में बेरोजगारी की। अब आपको मैं गुजरात का अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाता हूं, 2.2%। देख लीजिए सारे आंकड़े। मतलब दिल्ली में 8.9% और गुजरात में 2.2%, 4 गुना है। और उसके बाद इनका एक और मॉडल दिखाता हूं, आप पंजाब का देखिए। पंजाब में 7.7% है, गुजरात से 3 गुना ज्यादा। अब आप सोचिए, ये व्यक्ति जिसके राज्य में, जिसके खुद के स्टेट में दिल्ली में 8.9% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो गुजरात में जाकर के जहां का 2.2% है वहां बड़े बड़ी डींगे हाँक रहा है। और पंजाब में भी खराब स्थिति, नेशनल एवरेज से भी बुरी स्थिति है दिल्ली की। और तब जाकर के ये इंसान वहां झूठ बोलता है। अब आप सारी स्थिति को इस तरीके से समझिए। केजरीवाल जी इतना ही नहीं करते, वो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जब गुजरात पहुंचते हैं ना, तो वो कहते हैं 5 साल में सबको रोजगार दे देंगे। हाँ, अब सुनिए ना, अच्छा लगेगा सुन करके। 5 साल के अंदर हर बेरोजगार युवा को हम रोजगार देंगे। आप जरा सोचिए, सिर्फ तुलना कीजिए दिल्ली और गुजरात। दिल्ली तो एक कैपिटल ही तो है, शहर ही तो है, और गुजरात कितना बड़ा राज्य है। तो आप जो ये 5 साल में दावा कर रहे हैं, आप तो 7 साल दिल्ली में रहे, कितना एम्प्लॉयमेंट दिया आपने? कुछ नहीं दिया। लेकिन चलिए मैं उनके दावे पे ही आता हूं। क्या अभी मैंने आपको बयान सुनाया ना, एक जगह वो 10 लाख कह रहे हैं, एक जगह 12 लाख कह रहे हैं, कभी 3-4 साल कह रहे हैं, कभी 5 साल कह रहे हैं, कभी 7 साल कह रहे हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया। लेकिन ये दावा भी झूठा है।
अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। द हिंदू की रिपोर्ट है ये 5 मई 2018 की। ये रिपोर्ट बताती है कि उस समय तक अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 214 लोगों को नौकरी दी थी। दिल्ली के 214, 10 लाख, 12 लाख, 1 लाख भी नहीं है, सिर्फ 214 लोगों को नौकरी दी थी। ये रिपोर्ट देखिए और अब आप आगे बढ़िए। अपडेटेड वर्जन भी आपको दिखाता हूं। अभी इसी साल जब बजट पेश किया ना कुछ महीने पहले, तब कहा था कि 10-12 लाख नौकरी दी है, तीनों बयान दिखाए। अब आपको मैं ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं 2 जुलाई 2022 की, ज़्यादा दिन नहीं हुए। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है और उनके बयान के बाद है। द हिंदू ने, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक माना जाता है, उसने ये रिपोर्ट निकाली है। आप देखिए कि सिर्फ 12,588 लोगों को नौकरी मिली है। 10 लाख, 12 लाख तो छोड़ दीजिए, लाख भी छोड़ दीजिए, सिर्फ 12,588 लोगों को ही नौकरियां मिली हैं। लेकिन ये व्यक्ति गुजरात में जाकर गुजरात मॉडल को अपमानित करके, झूठ बोल करके बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। साथियों, खुद को आम आदमी बताकर दिल्ली का मालिक बन जाने वाले अरविंद केजरीवाल जिस झूठ और लालच का बीज बो रहे हैं, उससे न केवल देश को नुकसान होने वाला है, बल्कि इसका फल खुद केजरीवाल को भी खाना पड़ेगा। ये तो बस समय की बात है। लेकिन इस बीच गुजरात की जनता को बहुत ही सचेत रहने की ज़रूरत है और इन बातों को समझने की ज़रूरत है, ताकि केजरीवाल मॉडल के बारे में वो सही तरीके से जान सके। साथियों, मैंने इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत की है, इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को गुजरात के जन जन तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, ताकि उन्हें पता चले कि जिस शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट और बिजली तमाम मुद्दों का ढोल केजरीवाल वहां पीटते हैं, उसकी सच्चाई तो लोगों को समझ में आए। जो वादे उन्होंने पंजाब में किए उसे कितना पूरा किया, ये तो लोगों को समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।